हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आपको पता है, अगर साइंस की बात करें तो इसमें आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी होती है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़नी होती है, एनवायरमेंट पढ़ना होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो दोस्तों, चलिए बताइए, ये बायोलॉजी है क्या, ये जीव विज्ञान है क्या? अगर मैं बात करूं, जैसे केमिस्ट्री में तो हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, जितने भी पदार्थ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्या चीजें होती है, वो चीजें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, बायोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग, जीवों का अध्ययन। जितने भी लिविंग है ना, उसकी स्टडी आप लोगों की क्या कहलाती है? बायोलॉजी। जैसे दोस्तों, क्या ये बंदर जो है वो एक लिविंग है क्या? बिल्कुल। तो बंदर की बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसका लीवर क्या है, किडनी क्या है, ये सारी की सारी स्टडी आपकी कहलाएगी, मतलब बायोलॉजी के अंदर ही आएगी। क्या प्लांट एक लिविंग है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों, प्लांट का स्टेम, तना है ना, इसकी जड़ के बारे में पढ़ना, इससे जो आप लोगों को फ्रूट मिल रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारी आप लोगों की क्या होगी? बायोलॉजी के अंदर ही आप लोगों की आएगी। ठीक है। अब सर, पहले तो मुझे बताओ, आपको पता कैसे पड़ा कि ये एक लिविंग है, ये एक जीव है, या प्लांट एक लिविंग है, जीव है? आपको पता कैसे पड़ा? दोस्तों, लिविंग आप लोग किसको बोलते हो? जिसमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है। क्या आप में जीवन है क्या? बिल्कुल। तो आप भी एक लिविंग हो। जैसे छोटी सी चींटी लोगे, क्या उसमें जीवन होता है क्या? बिल्कुल। तो वो भी आप लोगों का क्या है? एक लिविंग है, एक जीव है। लेकिन सर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि लिविंग किसको बोलोगे, जीव किसको बोलोगे? कुछ विशेषता बताओ ना, जिससे मैं आप। अरे क्या हो गया? सब क्लियर है? अरे जिसको, अगर ऐप में कुछ, एक बार वापस स्टार्ट कर लो यार। कोई अगर कोई दिक्कत आ रही, इस नंबर पे संपर्क कर लो आप। ठीक है, 7374019437। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है। अरे ऐप चेक करना, कोई साउंड की दिक्कत है क्या? और बच्चे फोन कर रहे हो, एक बार देख लो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? साउंड स्टार्ट करें? सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है। हाँ, तो हाँ, आप लोग बोलोगे कि सर मैं कैसे पहचानूं कि ये लिविंग है या नहीं है? सर कुछ विशेषता बताओ ना, कि जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनमें क्या चीजें पाई जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, जीवों की विशेषता। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एक जीव है, अगर ये एक लिविंग है, तो उसमें क्या क्या विशेषता आपको देखने को मिलेगी? सबसे पहली चीज दोस्तों, जो लिविंग होते हैं ना, जो जीव होते हैं, वो ग्रोथ कर सकते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, उनमें वृद्धि होती है। जैसे मुझे बताओ, ये पेन जो है, क्या वो लिविंग है क्या? नहीं सर, इसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं होती। जैसे सर ये 2 साल पहले था, आज भी वैसा है दोस्तों, कुछ समय बाद भी वैसा रहेगा, इनमें कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ये एक लिविंग नहीं है। दोस्तों, जो लिविंग होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, वो प्रजनन कर पाते हैं। क्या ये पेन प्रजनन कर सकता है क्या? प्रजनन, प्रजनन करने का मतलब क्या है? ये अपने जैसा ही क्या एक नया पेन बना सकता है क्या? नहीं। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये लिविंग नहीं है, ये एक जीव नहीं है। तीसरी बात क्या होते हैं दोस्तों, जो लिविंग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड देते हैं अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को। जैसे एक चीज मुझे बताओ, मैं यहां पर हूं, मेरे चारों ओर जो भी है उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। क्या मैं अपने पर्यावरण के साथ में कोई संबंध रख रहा हूं क्या? क्या एनवायरमेंट को कुछ मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूं क्या? सर बताओ, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सर, दे रहे हो। जब आप पे सनलाइट पड़ती है सर, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आप लोग एक लिमिट तक ही झेल सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद में सर आप अंदर चले जाते हो। बताओ, तो कहीं ना कहीं मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूं ना मेरे पर्यावरण में जो भी है। या सर इस मेरे चारों ओर क्या है? ऑक्सीजन है सर, मैं उसको मेरी बॉडी के अंदर ले रहा हूं। मैं सर पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, यानी रेस्पॉन्स दे रहा हूं ना? बोलो हाँ या ना। बताओ दोस्तों, आप मुझे टच करोगे तो मैं कुछ रेस्पॉन्स दूंगा क्या? कुछ मूवमेंट करूंगा क्या? बिल्कुल। तो ये क्या है? एक जीव की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जीव की चौथी विशेषता क्या है? ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, जो ऊर्जा प्राप्त करे और उसका यूटिलाइज करे। जैसे आप मुझे बताओ, आप एनर्जी आपको कैसे मिलती है? सर हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन से आपने एनर्जी ली, और फिर क्या आप
आपकी बॉडी में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। कैसे? जैसे आपका हार्ट धक धक कर रहा है तो उसमें भी तो एनर्जी चाहिए। आपका दोस्तों ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको घुमाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये क्या है? सारी विशेषता है एक लिविंग की, एक जीव की। बात समझ में आई क्या? अब जैसे आप लोग बोलोगे कि सर जो प्लांट होते हैं क्या उनमें ये वाली चीजें पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है, तभी तो वो भी एक जीव है। क्या प्लांट में ग्रोथ होती है क्या? बिल्कुल सर। छोटे पौधे से क्या बड़ा पौधा बनता है क्या? बिल्कुल। क्या वो प्रजनन कर पाते हैं क्या? बिल्कुल। अगर प्लांट प्रजनन ही नहीं करते, बच्चे ही पैदा नहीं करते, तो क्या जीवन में कभी और प्लांट उग पाते क्या? नहीं उग पाते, है ना। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो आप छोड़ो, बस एक समझ लो बात को। क्या प्लांट अपने एनवायरमेंट से कोई संपर्क रखते हैं क्या? बिल्कुल सर। प्लांट जो होते हैं ना वो सनलाइट का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी एनवायरमेंट को वो रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। क्या प्लांट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं क्या? बिल्कुल। उनमें प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके तहत वो अपना भोजन बनाते हैं, या मैं बोलूं एनर्जी बनाते हैं, फिर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। किस किस चीज में यार? उनकी बॉडी में भी, प्लांट में भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बता दूं क्या, यहां पर कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात तो ऐसे मत बोलो सर मेरी ऐप में दिक्कत हो रही है, ये अपन सबकी ऐप है, अपना परिवार है। कोई बात नहीं दोस्तों, कई बार आती है टेक्निकल इशू, एक दो बच्चों के कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया करो, या क्लास बैक करके चालू कर दिया करो। ठीक है सर। दूसरा क्या है, अगर किसी को लगता है ना कि सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, चलो सर समझ में तो आ रहा है लेकिन हल्की सी क्लास बफर कर रही है, तो दोस्तों जब वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी ना आपको परफेक्ट मिलेगा। आप परेशान मत होइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको बेस्ट कंटेंट देना, है ना। अगर आप बार बार में थोड़ी सी भी दिक्कत की वजह से, अगर आप एक जना बोलता है सर लैपटॉप की ऐप नहीं चल रही है, मत चल, गोली मारो, पढ़ना ही नहीं है लैपटॉप से, मोबाइल से पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, लैपटॉप ऐप का यूज मत करो यार। आप देखो, आप क्या हो, प्यारे बच्चे हो आप पढ़ने बैठोगे थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, आप परेशान होंगे। और लैपटॉप ऐप में आती है दिक्कत, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो हम लोगों को क्या करना है, आप मोबाइल की ऐप से पढ़ लो, हमारा उद्देश्य पढ़ना, अच्छा कंटेंट फॉलो करना, है ना, क्योंकि हमारा ध्यान अभी सिलेक्शन पे है। कोई बात नहीं यार, बड़ी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे, छोटी पे देख पा रहे, मोबाइल से देख लो, क्या दिक्कत है यार, है ना। तो बस इतनी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा आप लोग मुझे इस चीज में कोऑपरेट करिए। यहां पर मैं आप लोगों को सारी ऐसी चीजें दूंगा, बेस्ट चीज दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग के बारे में। लिविंग क्या होते हैं इसके बारे में आपने बताया। अब सर बताओ बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है। देखो दोस्तों ये सारा का सारा सिलेबस है, आई थिंक, है ना, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये सारा का सारा सिलेबस है। लेकिन अभी हम लोग एक एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं। हमारा पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जब ये खत्म होगा तब इस पे आएंगे, जब ये खत्म होगा इस पे आएगा, जब ये खत्म, तो जब ये धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने वही सीक्वेंस अपनाया है जहां आप जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर होंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या है, मैंने उसी आप लोगों के सीक्वेंस में सजाया है जहां से क्वेश्चन आप लोगों के सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये सीक्वेंस ही आपको फॉलो करना है। अगर आप सोचो कि सर नहीं, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाओगे ना, मान लो किसी बच्चे ने बाद में क्लास ज्वाइन करी 25 दिन बाद में, वो सोच रहा है कि यार मैं पहले ये चैप्टर पढ़ लूं फिर ये पढ़ लूं, नहीं, आपको ये ही फॉलो करना है, क्योंकि मैं ये ही इसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है दोस्तों यहां पर कोई चीज ऐसी आई हो जो हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में पढ़ ली और आप सीधे यहां से स्टार्ट करो तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सर ये पाचन तंत्र क्या है, समझाओ मेरे को। देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में अलग अलग सिस्टम है। फाइनेंस सिस्टम, वित्त विभाग एक अलग है, एजुकेशन सिस्टम अलग है, हेल्थ सिस्टम अलग है, समझ रहे हो। ये पूरे सिस्टम मिलके क्या है, देश को चला रहे हैं। वैसे ही दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो हमारी बॉडी में ये पूरे सिस्टम मिलके पूरी बॉडी को चला रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में एक भी सिस्टम ना होना तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर और हर सिस्टम का अपना एक काम है। तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का काम क्या है, जो फूड आप लोग ले रहे हो, जो भोजन आप लोग ले रहे हो, उसका डाइजेशन कराना, पाचन करवाना।
वैसे दोस्तों हर सिस्टम के अपने अपने कार्य है, हम लोग बाकी सिस्टम के बारे में अभी नहीं समझेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समझना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम हो उसका अपना एक कार्य है। तो सर इसका क्या कार्य है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य है? इस सिस्टम का कार्य क्या है? हमारे बॉडी में जो भी आप लोग फूड ले रहे हो उसका डाइजेशन कराना यानी पाचन कराना। अब सर ये पाचन क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूं अभी हमारा जो पाचन तंत्र शुरू होगा ना वो 30 से 35 मिनट बाद शुरू होगा। उससे पहले हम लोग जो जानकारी लेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए हर एक चीज बेसिक से स्टार्ट करूं, ठीक है? चलो तो पाचन तंत्र होता क्या है बेसिकली हम लोग थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हम कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं वो पाचन तंत्र से ही संबंधित है और वो पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है? चलिए दोस्तों पहले आप लोग समझिए, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए न्यूट्रिशन, कि भाई जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं ना उनको न्यूट्रिशन मिलता कैसे है, उनमें पोषण होता कैसे है, सर ये समझाओ। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में पता होगा कि सर प्लांट क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता है, एनिमल क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपको ये न्यूट्रिशन नहीं पता। दोस्तों एक चीज आप लोग समझो, कोई भी जीव हो इस दुनिया में, कोई भी जीव हो सभी को भोजन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। ये बात सही है क्या? कोई भी जीव हो। आप लोग बोलोगे कि सर प्लांट को तो जरूरत ही नहीं होती, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उसको रोटी खाते हुए। अभी आप आगे चलोगे तो आपको पता पड़ जाएगा प्लांट को भी फूड की जरूरत होती है, ठीक है? तो कोई भी जीव होना उसको फूड की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों को पता है कभी आपको बोलता है डॉक्टर कि यार आपके है ना ये वायरल हो गया। वायरल का मतलब क्या है? आपके बॉडी में कोई वायरस घुस गया। वो आपकी बॉडी में वायरस घुसा क्यों? भोजन लेने के लिए, आपकी बॉडी से भोजन लेने के लिए। कभी सुना होगा आपको डॉक्टर बोलते हैं कि यार आपको फंगल इंफेक्शन हो गया, यानी आपकी बॉडी में कोई फंगस आ गया। वो आपकी बॉडी से क्या ले रहा है? भोजन ले रहा है। तो सबको भोजन की जरूरत है, कोई कैसे लेता है कोई कैसे लेता है, ठीक है? तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों? उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे, पोषण बोलोगे, जिसके तहत आप क्या ले रहे हो? फूड ले रहे हो, भोजन ले रहे हो। सबकी बॉडी में न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग होता है। प्लांट अलग प्रकार से लेते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग प्रकार से होता है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है सर? वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके तहत या जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन लेता है और उसका यूटिलाइज करता है। जैसे फंगस अलग प्रकार से भोजन लेता है अपना, हम अलग प्रकार से लेते हैं, प्लांट अलग प्रकार से लेता है। तो सब में न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके हैं, पोषण के अलग अलग तरीके हैं। जैसे सर हम कैसे लेते हैं? आप मार्केट में गए, सब्जी मतलब प्लांट से हम लोगों को सब्जियां वगैरह मिली, हमने आके पकाया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि आप जो भी भोजन ले रहे हो, आप जो भी भोजन ले रहे हो, आप जो भी फूड ले रहे हो, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जैसे जो फूड आप लोग लोगे उसमें आपका बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं। तो फूड से जो आप लोगों को मिलता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसे आप लोग क्या बोलते हैं? पोषक तत्व मिलता है बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना? भोजन आप कैसे ले रहे हो उस प्रोसेस को बोलोगे न्यूट्रिशन। लेकिन जब भोजन आप लोग लेते हो उससे आपको जो पदार्थ मिलते हैं, जो आप लोगों के काम की चीज है, उसे आप लोग बोलोगे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। क्लियर है क्या? देखिए दोस्तों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे क्या है? आपके न्यूट्रिएंट है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्यों सर इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। इनको इन न्यूट्रिएंट को बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है? जबकि दोस्तों विटामिन्स हो गए, मिनरल हो गए। मिनरल का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम आप लोग ले रहे हो, आयरन आप लोग ले रहे हो, ये सारे आपके मिनरल है। इनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि इन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कम होती है। जरूरी होता है लेकिन कम होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया सब में न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके हैं। तो देखें, न्यूट्रिशन बेसिकली आप लोगों के दो टाइप होते हैं, इसके दो मेजर टाइप है। एक तो है दोस्तों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में आप लोग बोलेंगे स्वपोषी पोषण, और एक होता है आप लोगों का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे विषम पोषी पोषण। क्लियर है क्या? ठीक है सर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलोगे, कोई बता सकता है क्या? सर अगर कोई जीव अपना भोजन खुद बना रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है, किसी पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो ऐसे पोषण को आप लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और अगर कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको आप लोग बोलोगे हेटरोट्रॉफिक। जैसे मैं आपको बोलूं कि जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन का तरीका क्या है दोस्तों? मैक्सिमम जितने भी फंगस होते हैं सब में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपकी बॉडी में आएंगे, आपकी बॉडी से खून चूसेंगे, है ना, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे प्लांट की बात करें तो दोस्तों वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चुपचाप से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से ले लेते हैं पानी, और दोस्तों जब सनलाइट उनको मिलती है ना, तो उससे अपना क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है ना दोस्तों, ये प्लांट क्या किसी दूसरे जीव के पास गया क्या? नहीं। इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जड़ से पानी लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बना लिया। अब इसके पास में भोजन है, साथ ही में दोस्तों इसका जो भोजन है ना, वो खुद के लिए तो यूटिलाइज कर ही रहा है, साथ में दोस्तों इस भोजन को दूसरे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई गाय आई, कोई भेड़ आई, वो क्या कर दी, इस प्लांट को खा ली। तो जो आपकी मान लो कोई भेड़ है, वो किस पे डिपेंडेंट है, इस प्लांट पे डिपेंडेंट है। हम भी क्या करते हैं, प्लांट से जो सब्जियां मिलती है, जो फल मिलते हैं, वो हम लोग खाते हैं। तो हम किसी दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, तो हमारे में न्यूट्रिशन का तरीका क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक, विषम पोषी, जबकि इनमें कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। और दोस्तों ऐसे जीव जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसे आप लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी भी बोल सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन सा हो गया, जो अपना भोजन खुद बना ले, और हेटरोट्रॉफ विषम पोषी किसको बोलोगे, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। बात क्लियर है क्या? ठीक है सर। मैं वेस्ट बंगाल वाला हीरोन में सेकंड टाइम परचेज किया हूं सर। वेस्ट बंगाल से कितने परसेंट स्टूडेंट है? लियोनल मेसी ने अपना नाम रख रखा है ये, और बोल रहे हैं कि सर मैंने सेकंड टाइम कोर्स परचेज किया है, तो बताओ बंगाल से कितने परसेंट स्टूडेंट। आपको क्या मतलब है बंगाल से कितने परसेंट है? पढ़ाई पे ध्यान दो यार, तुम पता नहीं क्या क्या बातें पूछते हो सर। ये सर इस स्लाइड का कलर पीले की नील गुलाबी की जगह काला कर दो सर। यार ऐसा कंटेंट देखो कितनी मेहनत लगती है, और आप ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते हो, पढ़ाई तो करते नहीं हो। पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, ठीक है सारा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेक्शन पे ध्यान मैं दूंगा, कैसे दिलवाना है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आ जाओ चलो। अब सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे दोस्तों बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जिनमें स्वपोषी आप लोगों का पोषण होता है। जैसे जितने भी प्लांट्स है, वो दोस्तों जो घास होती है ना, घास को कभी आप खिलाने गए हो? रोटी खा लो, सब्जी खा लो। ग्रास जो होती है, जो जमीन पे उगती है, ग्राउंड पे उगती है, कभी खिलाने गए हो क्या? नहीं। क्योंकि दोस्तों जो ग्रास होते हैं ना, वो भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है सर। इसके और एग्जाम्पल बताओ। दोस्तों ज्यादा एग्जाम्पल मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वैसे लिख दिया इधर जितने भी ग्रीन प्लांट्स है। नील हरित शैवाल। अब सर मुझे नील हरित शैवाल नहीं पता, कोई बात नहीं। आप अरे ये क्या हो रहा है आजकल यार, ठीक है। समझ गए बात को कि सर मुझे नहीं पता नील हरित शैवाल, कोई बात नहीं। आप तो बस ये ध्यान रखो ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा शैवाल क्या होता है, नील हरित शैवाल क्या होता है। ठीक है आ जाओ। ठीक है तो अब जैसे मैंने आपको बताया प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दोस्तों उनमें ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है कि सर वो अपना भोजन खुद बना लिया? जैसे हमको तो डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे पे कि यार प्लांट से जो अनाज मिलेंगे, सब्जियां मिलेगी, फल मिलेगी, उससे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सर प्लांट में ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिससे वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं? दोस्तों बेसिकली मैं बात कर रहा हूं एक प्रोसेस की जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों पड़ा? देखो सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण कोई चीज बनाना,
तो इसमें कौन सी चीज बन रही है? फूड बन रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। तो दोस्तों ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। बात क्लियर है क्या? सर अब ये प्रक्रिया होती कैसे है थोड़ा सा समझाओ। ठीक है दोस्तों, देखो इस प्रक्रिया का नाम फोटोसिंथेसिस मैंने बता ही दिया। होता क्या है, जैसे मान लो ये डायग्राम, ये देखो ये प्लांट है दोस्तों। अगर प्लांट को आप लोग पानी नहीं देते हो तो कुछ समय बाद में सूख जाते हैं क्या? वो मतलब खराब हो जाते हैं क्या? डेड हो जाते हैं क्या? मतलब कहानी क्लियर है क्या? मतलब अगर आप लोग चाहते हो प्लांट अपना भोजन बनाए तो उनको पानी चाहिए होता है। सर जैसे मेरे गमले में एक पौधा लग रहा है कि सर मैं उनको क्या देता हूं? पानी देता हूं। बहुत अच्छी बात है, पानी चाहिए सर। लेकिन अगर मुझे बताओ रोड साइड में जो पौधे उगे होते हैं सर, उनको तो कोई पानी देता ही नहीं है दोस्तों। वो क्या करते हैं, जमीन अंडरग्राउंड जो पानी होता है ना उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। चलो इधर आपने पानी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या होता है, प्लांट क्या होता है कि जो इस एटमॉस्फेयर में एयर है, मतलब एयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, नीचे जड़ों से क्या ले लेते हैं? वो पानी ले लेते हैं, पानी। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा माल हो गया। ये कच्चा माल का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप मार्केट से आलू लेकर आए तो वो तो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। आपको सैंडविच बनानी है तो उसको उबालना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी ना। तो ये भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, तो इसको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। हीट कौन सी वाली एनर्जी चाहिए इनको? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और इससे अपना क्या बना लेंगे? भोजन बना लेंगे, फूड बना लेंगे। साथ में दोस्तों क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर देता है। तो अपन को ये भोजन तो दे रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस भी दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चीज है? ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आगे चल के पढ़ेंगे। हालांकि आपने सुना होगा, कभी जीवन में सुना है क्या? कोई भी जीव होता है ना, कोई भी जीव हो, चाहे मैं हूं, आप हो, बंदर हो, शेर हो, चींटी हो, प्लांट हो, वो बहुत छोटी 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 सेल्स यानी कोशिका से मिलके बने होते हैं। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो उनकी हर एक कोशिका में ये वाली प्रक्रिया हो रही है। ऐसा नहीं केवल एक कोशिका में हुई, उनकी हर कोशिका में ये वाली प्रक्रिया हो रही है। दोस्तों कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। अगर आपने कभी सुना हो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सुना है क्या? नहीं सुना, कोई बात नहीं। बस आप लोग ये ध्यान रखो, कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर होती है। यानी भोजन बेसिकली यहां पर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसे किचन भी बोलते हैं। किचन ऑफ सेल, कोशिका का रसोई घर। क्योंकि कोशिका के अंदर जो बेसिकली खाना बन रहा है, फूड बन रहा है, वो कहां पर बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोग और समझिएगा। आप चीज मुझे बताओ, आपने आलू लेकर आए, आलू को आपने छड़ा दिया, एक कंटेनर के अंदर रख दिया आपने, लेकिन आप गैस चालू नहीं कर रहे हो, गैस चालू करना भूल गए, तो क्या आप लोगों के आलू पक पाएंगे क्या? बोलो हां या ना। आलू पक पाएंगे क्या? आलू पक पाएंगे क्या? नहीं पक पाएंगे। तो दोस्तों अगर मान लो प्लांट के अंदर भी तो कोई होना चाहिए ना जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा प्लांट, तो दोस्तों ये जो हीट है वो इनको नहीं मिल पाएगी, ये पक नहीं पाएंगे, पक के ये भोजन नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ चीज होती है, उस चीज को बोलते हैं क्लोरोफिल। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल क्या करते हैं सर? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसी की वजह से ये प्रक्रिया हो पाती है पूरी। अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर क्लोरोफिल ही नहीं हो तो कोई सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, भोजन बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब सर, आप इसको रिएक्शन देखो। रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है? प्लांट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, नीचे जड़ों से क्या लेता है? पानी लेता है,
और सन की लाइट की प्रेजेंस में, ये आपने बेसिकली सन की हीट दे दी इसको, अब जो कच्चा माल है वो पकेगा, पक के आपको क्या बनाएगा, फूड देगा, भोजन देगा। क्लियर है क्या सर? ये शुगर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का ही कॉमन नेम है शुगर, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी आपका क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को देख रहे होंगे इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है कि सर यहां पर पानी कहां से आ गया। चलो हमने सुना था फोटोसिंथेसिस में भोजन बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, सर साथ में क्या हुआ। दोस्तों एक्चुअल में सही रिएक्शन आपकी यही है, एनसीईआरटी में यही दी गई है। बहुत जने क्या करते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफाई करने का मतलब आप लोग देखेंगे सर यहां पर 12 जो मॉलिक्यूल्स है, 12 अणु जो हो रहे हैं ना प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, 6 वो वापस निकाल रहा है, तो इसकी नेट इक्वेशन बना लेते हैं वो। क्लियर है क्या? ये तो नेट ही मान लेते हैं कि यार अल्टीमेटली 6 ही तो एब्जॉर्ब हुए, तो वो ऐसे बना लेते हैं इसकी रिएक्शन। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या, बताओ समझ गए? वो सोचते कि यार 6 ही तो एब्जॉर्ब हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये रिएक्शन पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पहले 12 एब्जॉर्ब होते हैं, बाद में 6 वो रिलीज कर देता है। तो ये क्वेश्चन इस बार के ग्रुप डी 2022 में पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कि पानी के कितने अणु एब्जॉर्ब होते हैं, 12 होते हैं, या कितने यूज होते हैं, 12 होते हैं। वो अलग बात है, बाद में 6 निकाल देता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सुमित कुमार जी बोल रहे हैं सर आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई। अरे यार क्या करूं मैं, अरे केमिस्ट्री खत्म हो गया, जिंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ोगे क्या? कहां ध्यान रहता, क्लास लेते हो नहीं लेते? कल ही तो मैंने बोला था कल से बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला है। अरे यार तुम पता नहीं पढ़ नहीं रहे हो, मुझे समझ में आ गया ये। अब देख लो आप, ये हाल है, इनको ये नहीं पता केमिस्ट्री अपन ने पूरी कंप्लीट कर दी, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे लोगे तुम सिलेक्शन? क्लास ही नहीं ले रहे आप, आ जाओ, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस का स्थान कहां पर है, ये प्रक्रिया होती कहां पर है? तो आपको पता है प्लांट बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। प्लांट क्या, कोई भी जीव बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका के अंदर सर एक जगह होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो सर ये जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं, हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन समझ लिया, स्वपोषी पोषण समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। दोस्तों ये क्या है? ये पोषण का एक प्रकार है जिसमें एक जीव है ना दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है, दूसरे जीव से अपना भोजन लेता है। जैसे देखो दोस्तों, कभी आपने देखा है टिड्डा जो होता है ना, टिड्डा वो घास तो खाता है। तो जो टिड्डा है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? घास पे। घास क्या है? एक जीव है। तो यानी इसमें पोषण का तरीका कौन सा है? विषम पोषी, हेट्रोट्रोफिक। आपने कभी देखा है जो मेंढक होता है ना वो इस टिड्डे को खा जाता है, यानी मेंढक अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास ऊपर, टिड्डे पे, तो दूसरे जीव पे ना, यानी ये भी क्या है, इसमें भी कौन सा पोषण है? विषम पोषी पोषण है। दोस्तों क्लियर है क्या? बताओ समझ में आ गया क्या? आ गई बात समझ में? आ गई? आ जाओ, चलो आ जाओ। अब मेरी दोस्तों बात समझो, ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पता है आपको? बिल्कुल दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के। सर बताओ। एक तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी मृतोपजीवी पोषण। बहुत बढ़िया सर। दूसरा है आप लोगों का होलोजोइक न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया। तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, कभी किसी के बचपन में जू पड़ी के, जू क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यार मैं तो देखो हिंदी माध्यम का छात्र हूं, आप बताओ, आप बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे मैं तो हिंदी माध्यम का छात्र हूं। वो सिर में जू पड़ जाती है ना, जू, अरे जू पड़ जाती है ना सिर में, क्या बोलते हैं उसको यार? यार नहीं पता है मेरे को तो। वो जू क्या करती है? अरे सिर में पड़ जाता है ना यार, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। देखो राजस्थान में तो हिंदी में उसको जू बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में मुझे नहीं पता, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दो। सर हमको भी नहीं पता। नहीं मैं तो वही दूंगा अभी, बच्चों में बताओ। अरे कोई तो बता दो यार।
एक को भी नहीं पता क्या? सारे मेरे मेरे जैसे डब्बे गोल लगे तुम सभी। लीच, अरे लीच अलग चीज है यार, चलो छोड़ो, सब छोड़ो। देखो मेरी बात को ध्यान से, सिर में क्या पड़ जाती थी? जू पड़ जाती थी। वो जू आई क्यों? आपकी आपके सिर में से क्या कर रही है? वो खून चूस रही है, वो खून चूस रही है, यानी वो पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए आप पर डिपेंडेंट है, यानी उसमें पोषण का तरीका क्या है? विषमपोषी, हेटेरोट्रोफिक। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं भोजन के लिए? सर सुबह मैं तो रोटी खाता हूं। सर रोटी किससे बनती है? आटे से बनती है। आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। गेहूं किससे मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है। सब्जी किससे मिलती है? प्लांट से। यानी हम भी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, यानी हमारे में भी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि 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 जैसे आप अपने एक एनिमल है जिसका नाम है, छोटा सा एनिमल है बहुत चिन्नू सा, जिसका नाम है लीच। सुना है क्या? लीच, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं जॉक। सुना है क्या? अगर आप लोग उसको अपने हाथ पे रख दोगे ना, वो आपके ब्लड, आपका जो ये ब्लड है ना, उसको सक करना शुरू हो जाएगा। यानी वो अपने भोजन के लिए आप पर डिपेंडेंट है, दूसरे डिपेंडेंट है, तो उसको भी आप लोग क्या बोलोगे? स्वपोषी, सॉरी विषमपोषी बोलोगे। अब दोस्तों विषमपोषी आप लोगों के देखो 3 टाइप के होते हैं। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी मृतोपजीवी पोषण। सर ये क्या है? अगर कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य डेड पे, मृत पर निर्भर कर रहा है, तब आप लोग बोलोगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एप्पल है, प्लांट में कोई एप्पल का पेड़ था, उस पे एप्पल कनेक्ट थी, सेब कनेक्ट थी। अब एप्पल गिर गई नीचे, दोस्तों एप्पल गिर गई, तो ये बेसिकली डेड पार्ट है ना, ये डेड पार्ट है ना। अब इसके अंदर थोड़ी कोई प्रोसेस हो रहा है। जब तक ये पेड़ से कनेक्ट था, तो दोस्तों ये, अरे यार एक चीज मुझे बताओ, किसी व्यक्ति की उंगली काट के, अभी देखो उंगली कनेक्टेड है, तो उसके अंदर ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, सब चीज। अगर किसी की उंगली काट के अगर साइड में रख दो, तो उसमें प्रक्रिया थोड़ी होगी, वो तो डेड पार्ट हो गया। तो पेड़ जब, ये एप्पल जब गिर जाता है पेड़ से, डेड पार्ट है। अब आप देखो किसी एप्पल को छोड़ दो, आप 5 से 7 दिन बाद उठा के देखोगे, ये सड़ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पे क्या होते हैं? फंगस, कवक, फंगस आ जाएंगे इस पे, इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो फंगस है, अपना भोजन किसको बना रहे हैं? किसी डेड पार्ट को बना रहे हैं। तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सही बात है क्या? बात समझ में आ गई क्या? जैसे दोस्तों अगर कोई कोई मांस वगैरह, मान लो कोई है ना, सड़क पे मान लीजिए कोई जानवर मर गया, तो बहुत सारे जीव होते हैं तो उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो किसी डेड को, मृत को अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे आप लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों का पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों पैरा का मतलब दूसरा, परजीवी का मतलब दोस्तों जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, लेकिन लिविंग पे। सर नहीं आया समझ में? जैसे एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर कोई जीव किसी दूसरी बॉडी में जाकर उससे अपना भोजन ले रहा है, तो उसको आप लोग बोलोगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे लीच यानी जोक को जब आप लोग रख रहे हो अपने हाथ पे, तो वो आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी पर आके आपसे क्या ले रहा है? पोषण ले रहा है। तो ऐसे को आप लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक होता है होलोजोइक। दोस्तों होलोजोइक में क्या होता है? उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रॉपरली वो भोजन अपने अंदर लेगा, इंजेक्शन अंदर लेगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, फिर उससे जो पोषक तत्व मिले वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाएगा होलोजोइक। अभी डिटेल में समझते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है क्या? आ जाओ, देखो सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप लोगों का क्या होता है? जो किसी दूसरे डेड पार्ट को अपना भोजन बनाए, जो दूसरे मृत भाग को अपना भोजन बनाए। जैसे क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया फंगस होते हैं ना, कवक, वो इसी का एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ से मान लो कोई पत्ती गिर गई, कुछ समय बाद में सड़ जाती है, 2 से 3 दिन में बाद में काली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फंगस आके इसको अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। क्लियर है क्या? अब सर
फंगस जो होता है ना वो कैसे अपना भोजन, जैसे मान लो ये कोई फंगस है, मान लो ये कोई फंगस है दोस्तों, वो अपनी बॉडी में से और मान लो इधर कोई मृत भाग पड़ा हुआ है, कोई मृत भाग, तो ये जो फंगस होता है ना वो अपनी बॉडी में से क्या निकालते हैं, कुछ रस निकालते हैं, कुछ जूस निकालते हैं। इस रस में क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। सर एंजाइम किसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो भोजन का पाचन करते हैं, जिनसे भोजन का पाचन होता है। पाचन का मतलब भोजन सिंपल फॉर्म में टूटता है। तो ये जो फंगस होते हैं ना अपने बॉडी से कुछ रस निकालेंगे, है ना, और बाहर क्या है, फूड है। जब इस फूड पे ये रस गिरेगा ना तो इसका पाचन होगा, ये सिंपल फॉर्म में टूटेगा। फिर क्या करते हैं, ये इसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो प्रॉपरली, जिसके बॉडी में प्रॉपरली सारे स्टेप हो, वो अपने भोजन लेगा, फिर नीचे आते आते इसका डाइजेशन होगा, सिंपल फॉर्म में टूटेगा, फिर इससे जो भोजन मिला वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मान लो आपके ब्लड में आ गया वो, फिर जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा, वो जो पोषक तत्व मिले वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगा, जो वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इतना सिस्टमेटिक अगर हो रहा है तो इसे आप लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर कोई जीव किसी दूसरे लिविंग से अपना भोजन ले रहा है, किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ले रहा है बिना उसको मारे हुए, उसकी बॉडी में ही रहकर या उसकी बॉडी पर ही रहकर अगर उससे पोषक तत्व ले रहा है, तो ऐसे जीवों को आप लोग बोलते हैं, ऐसे पोषण को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा होगा कभी दोस्तों, कोई कुत्ता होता है ना, उसके बॉडी पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी में से खून चूस रहे हैं। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या। चले आगे आ जाओ। तो हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो होलोजोइक पढ़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी में यही होता है। सर होलोजोइक एक बार फिर से बताऊं ना, जिसमें दोस्तों प्रॉपरली ये स्टेप फॉलो हो, जो पहले भोजन को ले रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा है। जैसे मान लो आप रोटी खाते हो, तो रोटी का छोटे छोटे पार्ट में जाके टूटती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। फिर उससे जो चीज मिली आपको, अगर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, फिर आपकी बॉडी में आ गई, उससे ब्लड के माध्यम से बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर इसके बाद में जो आप लोगों का वेस्ट बचा वो आपकी बॉडी से अगर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो अगर ये सारी प्रक्रिया हो रही है तो ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे पोषण को आप लोग बोलोगे होलोजोइक। क्लियर है क्या, आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखे, पहली क्लास थी। तो बेसिकली देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई जो आप लोगों के लिए जरूरी थी। आज की क्लास हम लोग थोड़ी सी छोटी रखेंगे, है ना, क्योंकि आज पहली क्लास है, कोई बात नहीं। कल से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम है जो डाइजेशन करवा रहा है, कौन सा अंग ये काम कर रहा है, पेट कर रहा है या क्या कर रहा है, और अगर पेट कर रहा है तो उसमें ऐसी क्या चीज है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब हमारी बॉडी में क्या होता है ना, हम नहीं पढ़ सकते दोस्तों चींटी के अंदर क्या होता है, क्योंकि हजारों करोड़ों जीव है, किस किस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन मानव के बारे में तो पढ़ो कि मानव में जब भोजन अंदर जा रहा है उसके साथ में क्या क्या हो रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है। और दोस्तों जब ये चैप्टर हो जाएगा ना तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इससे भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है कि सर क्वेश्चन कहां से करें, सब करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, आपको बस पढ़ना है ना। और दोस्तों जो भी बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद के नोट्स बनाते हैं, उससे क्या, तो दोस्तों वो बच्चे जिनके नोट्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो मैं डाल देता हूं, जिससे बाकी बच्चों को नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि दोस्तों नोट्स अगर आप खुद के बना रहे हो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे आते हैं सर मुझे तो सब दे दो, पक्का पकाए दे दो, सर मुझे तो नोट्स बनाए हुए दे दो, लो ठीक है आपको दे दूंगा। जिस बच्चे के नोट्स सबसे बढ़िया बनाते हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करो, गुरुजी ये मेरे नोट्स है, अगर अच्छे लगेंगे तो मैं आपके डाल दूंगा। क्या है, कुछ बच्चों को पका पका चाहिए, सब होना कुछ भी नहीं है। मार्केट में करोड़ों पीडीएफ पड़ी है, सिलेक्शन होना होता है ऐसे हो जाता ना, तो सिलेक्शन होता है पढ़ने से, खुद की चीजें हाथ से बनाने से। क्लियर है क्या, बट फिर भी मैं तो डाल ही रहा हूं, मेरा तो यार सारी चीज में जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू सो मच, दोपहर 1 बजे।